हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्रैक जेई। तो जैसा हमने आप लोगों से प्रॉमिस किया था, देखिए, और जो हमने आप लोगों को स्ट्रेटजी बताई थी उसके अंतर्गत अब हम लोग पहला जो टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। और देखिए यहाँ पे ये हम आपको पहले क्लियर किए देते हैं कि इस चैप्टर को डिस्कस करने का पर्पस ये नहीं है कि ये चैप्टर एक्चुअली ये टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, ना कि ये चैप्टर। और टॉपिक इस पर्सपेक्टिव से डिस्कस कर रहे हैं कि इस टॉपिक की आवश्यकता आपको थ्रू आउट मैथमेटिक्स पड़ेगी। तो जो इसका एप्लीकेशन है, एक्चुअली जो क्वाड्रेटिक का एप्लीकेशन है पूरे मैथमेटिक्स में, पर्टिकुलरली लाइक इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और इन कैलकुलस, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बस उसी के रेफरेंस में हम इसे डिस्कस करेंगे। तो डोंट टेक इट एज अ डिस्कशन ऑन अ चैप्टर, टेक इट डिस्कशन ऑन क्वाड्रेटिक विद रिस्पेक्ट टू इट्स एप्लीकेशन इन मैथमेटिक्स। ओके, तो चलिए बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और जहां जहां रिक्वायर्ड है वहां वहां हम आपको एक सफिशिएंट एक्सप्लेनेशन देते चलेंगे। आपको पता है कि रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, ये हमें बचपन से पता है। उसके रूट्स जो सीधाचार्य फॉर्मूला है, यू ऑल नो इट फ्रॉम योर 10th क्लासेस एंड दैट। और ये है रूट उसका x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ठीक है, उसके बाद ये जो रिजल्ट है ये भी आपके 10th क्लास के रिजल्ट है। एंड व्हाट आर दे? सम ऑफ रूट्स विच इज माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स विच इज सी बाई ए। ठीक है, अब इसके रेफरेंस में देखिए, ये तो क्वाड्रेटिक हो गया। अब आप यहां पे मानिए कि देखिए किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन के लिए, मान लीजिए हमने आपसे कहा a टाइम्स x रेज टू द पावर 4 प्लस b टाइम्स x क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस dx प्लस e इक्वल टू 0। नाउ दैट्स अ 4th डिग्री क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इजंट दैट? ये 4 डिग्री की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपकी। ठीक है, अब यहाँ पे ऑफ कोर्स हाउ मेनी रूट्स वी एक्सपेक्ट टू हैव? वी एक्सपेक्ट टू हैव x2 x3 एंड x4। 4 रूट्स यहाँ पे एक्सपेक्टेड हैं। अब मान लीजिए 4 रूट्स हैं भाई, जितने डिग्री उतने रूट्स, जितने रूट्स उतने रिलेशंस। ठीक है, तो 4 रूट्स हैं तो आपको 4 रिलेशंस मिलेंगे। पॉइंट ये है कि हमें याद नहीं करना है कि रिलेशंस आ कैसे रहे हैं, वो आपको स्वतः ही पता होना चाहिए। आप स्वयं लिख लेंगे, किसी भी डिग्री की इक्वेशन हो आप रिलेशन लिख सकते हैं। 4 रिलेशंस हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द सम ऑफ रूट्स x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4, the first one, and then the next one is taken 2 at a time, so that's x1, so taken 2 at a time का sum x1 x2 plus x2 x3 plus x1 x3, so how many will be there? 4c2 है ना, तो ये हो जाएंगे आपके एक्चुअली 6। तो whatever you have here, और फिर taken 3 at a time x1 x2 x3 प्लस x2 x3 x4 या x3 x1 x4 whatever it is। ठीक है, तो 4c2 ये 4 आ जाएंगे ऐसे। एंड लाइकवाइज प्रोडक्ट ऑफ ऑल द रूट्स, चारों का प्रोडक्ट x1 x2 x3 x4। तो जब 4 रूट्स हैं तो आपके सामने 4 रिलेशंस आएंगे। ठीक है, अब रिलेशंस लिखने कैसे हैं, उसमें पहला चीज जान लीजिए, यू स्टार्ट फर्स्ट रिलेशन विद नेगेटिव साइन, देन पॉजिटिव, थर्ड नेगेटिव, फोर्थ पॉजिटिव, alternate negative positive negative positive। ठीक है, then in the like denominator of each relation you have the coefficient of highest degree term। हाईएस्ट डिग्री टर्म का कोफिशिएंट मतलब जो भी, जैसे मान लीजिए 10 डिग्री का पॉलिनोमियल इक्वेशन है तो x रेज टू द पावर 10 का जो कोफिशिएंट है वो सबके डिनोमिनेटर में कॉमन है। अब बस बात रह जाती है, हमें लिखना है यहाँ पे न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर में क्या आएगा? तो यहाँ पे देखिए जो पहला रिलेशन है उसके न्यूमरेटर में आएगा जो सेकेंड हाईएस्ट डिग्री टर्म है, मतलब जो हाईएस्ट डिग्री टर्म है उसका जो जस्ट फॉलोइंग टर्म है, सेकेंड हाईएस्ट डिग्री टर्म है उसका कोफिशिएंट। इसी तरह से एक स्टेप आगे बढ़िए, उसका कोफिशिएंट यहाँ आया, ये यहाँ आ जाएगा और कांस्टेंट टर्म लास्ट में आ जाएगा, एंड दैट्स इट। सो दिस इज हाउ यू कैन राइट द रिलेशन ऑफ रूट्स फॉर एनी डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन। तो ये पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट था फ्रॉम द लाइक दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, जो हमें एप्लीकेशन में जहां जहां किस चीज की आवश्यकता पड़ सकती है हम बस उसी पे फोकस रखे हुए हैं। तो ये एक एस्पेक्ट है। अच्छा, दूसरा एस्पेक्ट ये है कि जब आपको रूट्स पता हैं, जब आपको रूट्स पता हैं तो इक्वेशन कैसे आती है। देखिए ये भी आपको पता है कि इक्वेशन इज इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक। तो आपको ये भी 10th क्लास से पता है कि इक्वेशन क्या होती है? सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा टाइम्स एक्स प्लस अल्फा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल टू 0, है ना। तो ये भी एक छोटी सी बात है जो आप याद रखेंगे, इट माइट बी यूजफुल फॉर ऑल ऑफ अस। अब यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल यदि हम लेते हैं, जो भी अभी तक डिस्कस किया है उस पर आधारित एक यहाँ पे उदाहरण हम लोग लें। तो जब हमने ये कहा लेट अल्फा एंड बीटा, छोटा सा एग्जाम्पल है, बी रूट्स ऑफ x स्क्वायर
माइनस पी एक्स मान लीजिए प्लस पी इक्वल टू 0. एंड नाउ इफ आई आस्क यू टू फाइंड दी like if I ask you to find the values, एक हमने यहां पे लिख लिया मान लीजिए 1 ओवर अल्फा माइनस बीटा, rather it's not alpha minus beta, it should be, so it's 1 over, चेंज कर लेते हैं, 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा प्लस अल्फा माइनस 4 इंटू बीटा माइनस 4. इसकी वैल्यू मान लीजिए हमने आपसे कही डिटरमाइन इट्स वैल्यू. तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे ओके भाई ठीक है. देखिए किसी भी ऐसे एक्सप्रेशन की वैल्यू जो कि अल्फा और बीटा मतलब रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक या क्यूबिक हैं उनके रूट्स के रिलेशन के रूप में हैं, किसी ऐसे एक्सप्रेशन की वैल्यू आप तभी लिख पाएंगे जब या निकाल पाएंगे जब आप उस एक्सप्रेशन को यहां पर सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के रूप में लिख पाएंगे. ठीक है, तो ऑब्वियसली इसके लिए चॉइस क्या है हमारे पास, कोई खास चॉइस नहीं. आप एलसीएम ले लोगे, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा आ जाएगा. ठीक है, और यहां पे क्या चॉइस है, यहां पे आप मल्टीप्लाई ही कर सकते हो, तो ये हो जाएगा अल्फा बीटा. आप जब कॉमन लोगे मल्टीप्लाई करके -4 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा प्लस 16, इजंट दैट. अब यहां से आप देखिए बच्चों, अल्फा प्लस बीटा कितना माइनस बी बाई ए, हाउ मच इज इट, दैट्स पी. एंड अल्फा इंटू बीटा कितना सी बाई ए, दैट्स अगेन पी हियर. ठीक है, तो दोनों ही यहाँ पे आपके फिर पी हो जाते हैं, सो दैट्स पी हियर. ठीक है, सो व्हाट डू वी गेट फाइनली, तो यहाँ पे आप वैल्यू रख देंगे, तो ये भी पी अपॉन पी प्लस पी माइनस 4p plus 16, so that's 1 here, so 17, so 17 minus 3p, that's the answer. A simple direct question based on relation of roots here. तो ये पहला एस्पेक्ट था जो कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए जाना. रूट्स बिल्कुल आप याद रखेंगे, क्वाड्रेटिक ही एकमात्र ऐसी इक्वेशन है ऑफ कोर्स बिसाइड लीनियर इक्वेशन जिसे हम यूनिवर्सली सॉल्व कर सकते हैं, एंड दैट वी कैन डू जस्ट बिकॉज वी हैव श्रीधराचार्य फॉर्मूला. ठीक है, अब यहां तक का जो डिस्कशन है मतलब सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, रिलेशन ऑफ रूट्स यूजिंग श्रीधराचार्य फॉर्मूला टू गेट द रूट्स, दैट्स ट्रू, दैट्स वैलिड. व्हाटएवर योर कोफिशिएंट्स बी, आपके ए बी सी मतलब कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स एंड कांस्टेंट टर्म कुछ भी हो, रियल हो, नॉन रियल हो, इमेजिनरी हो, कैसे भी हो, जैसे भी हो, आपका ये जो सारा डिस्कशन एज इट इज हमेशा वैलिड है, एप्लीकेबल है बच्चों. ठीक है, तो ये एक एस्पेक्ट हो गया. तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नाउ व्हाट नेक्स्ट वी कैन डू हियर. तो अगला है आपका डिस्क्रिमिनेंट का ठीक है, तो नाउ लेट्स डिस्कस समथिंग अबाउट डिस्क्रिमिनेंट हियर. तो कैपिटल डी, आई अगेन बिलीव आप लोग यू आर वेरी वेल अवेयर ऑफ दिस टर्म हियर, कैपिटल डी द डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac. बट यहां के आगे से जो भी हमारा डिस्कशन है याद रखिएगा दैट इज वैलिड फॉर, ठीक है, द क्वाड्रेटिक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 वेयर ए बी एंड सी आर ऑल रियल नंबर. ये वैलिड तभी है बच्चों यहां के आगे का सारा डिस्कशन जब ए बी सी सारे के सारे आपके रियल नंबर्स हैं. ए बी सी आर ऑल रियल नंबर्स. ओके, तो अब यहां के ये चीज आप ध्यान रखेंगे. ठीक है, तो कैपिटल डी इक्वल टू 0 फिर से जो हमारी कंडीशंस हैं कैपिटल डी पे और उससे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो हम लोग पहले भी 10th क्लास में देख चुके हैं, तो जस्ट हैव अ क्विक रिवीजन ऑफ दैट. डी ग्रेटर देन 0 हमें क्या बताता है, ये बताता है कि रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट. डिस्टिंक्ट बोले तो दे आर डिफरेंट रूट्स. ओके, डी इक्वल टू 0 क्या बताता है, तो ऑफ कोर्स डी इक्वल टू 0 है, रूट्स आर रियल तो है ये. एंड आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मतलब दे आर इक्वल रूट्स हैं क्वाड्रेटिक के, तो डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर ही होगा. डी लेस देन 0 वेरी इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा काफी इंपॉर्टेंट और काफी यूजफुल है ये इंफॉर्मेशन, डी लेस देन 0. तो एनीवेज अभी तो हम ये जानते ही हैं कि डी लेस देन 0 जो है वो हमें बता रहा है कि रूट्स आर इमेजिनरी. तो बिफोर वी मूव अहेड यहां पे पहली कंडीशन डी इक्वल टू 0 पे ये याद रखिएगा, डी इक्वल टू 0 इंप्लाई क्वाड्रेटिक. देखिए क्वाड्रेटिक के लिए ही कंडीशन है, तो ये इंप्लाई कर रहा है कि क्वाड्रेटिक इज अ परफेक्ट स्क्वायर. तो जो आपका क्वाड्रेटिक है वो आपका यहाँ पे एक परफेक्ट स्क्वायर है, ये डी इक्वल टू 0 इंप्लाई कर रहा है. ठीक है, तो ये एक इंफॉर्मेशन है जो इनडायरेक्ट रूप में कहीं हो सकता है, यूज हो सकता है आपसे कहा जाए कि क्वाड्रेटिक परफेक्ट स्क्वायर है और आपको डी का यूज करना हो. ठीक है, या डी इक्वल टू 0 आ रहा हो उसको आपको एक अदर वे में, मतलब एक तो आइडेंटिकल रूट्स हैं,
ठीक है, आइडेंटिकल रूट्स अपने आप इंप्लाई कर रही है भाई, परफेक्ट स्क्वायर के ही तो आइडेंटिकल रूट्स होंगे, फिर क्वाड्रेटिक इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर तो इट कांट हैव आइडेंटिकल रूट्स। ओके, सो एनीवेज, तो ये हो गया आपका यहाँ पे। अब आते हैं, देखिए एज आई सेड one of the most important information and that is related to d less than 0. okay, roots are imaginary. इमेजनरी रूट्स यहाँ पे याद रखिएगा, दे आर ऑलवेज डिस्टिंक्ट। इमेजनरी रूट्स जो हैं वो सदैव ही डिस्टिंक्ट होते हैं, दे आर ऑलवेज डिफरेंट। फॉर विच क्वाड्रेटिक इक्वेशन? फॉर अ रियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये सारा का सारा डिस्कशन हमारा रियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए है, मतलब जब ए बी सी आपके रियल नंबर्स हैं, व्हेन ए बी सी आर ऑल रियल नंबर्स। ओके, एनी पॉलिनोमियल, सी एक जनरल टर्म हम आप लोगों को डिफाइन कर रहे हैं बच्चों, एनी पॉलिनोमियल whose all the coefficients are real is called real polynomial। ठीक है, तो यहां के बाद का जितना भी डिस्कशन है, पहली चीज तो रियल क्वाड्रेटिक के लिए है, एंड इफ आई विल बी यूजिंग द टर्म पॉलिनोमियल, जैसे अभी हम यहाँ पे कुछ जनरलाइज करेंगे फॉर पॉलिनोमियल लाइक एनी डिग्री पॉलिनोमियल, तो वहां पे भी आप याद रखेंगे कि द डिस्कशन इज फॉर ओनली रियल पॉलिनोमियल इक्वेशन। ओके, सो व्हेन आई से दैट रूट्स आर इमेजिनरी एंड इमेजिनरी रूट्स आर ऑलवेज डिस्टिंक्ट for quadratic, so I mean to say that's true only for real quadratic equation। okay, तो ये हो गया आपका d less than 0, but as I said imaginary roots की कहानी थोड़ी आगे तक बढ़ेगी, तो let's discuss something more on it here। हाँ जी, तो देखिए, तो d less than 0, तो क्या होता है? रूट्स आर इमेजिनरी, रूट्स आर इमेजिनरी। अब यहां पे एक चीज, इमेजिनरी रूट्स जो है दे ऑलवेज एग्जिस्ट इन इमेजिनरी रूट्स, इमेजिनरी रूट्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन कॉन्जुगेट पेयर्स। ये सदैव ही कॉन्जुगेट पेयर्स में एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, सो दे ऑलवेज एग्जिस्ट इन कॉन्जुगेट पेयर्स बच्चों। ठीक है, नाउ व्हाट डज दैट मीन? देखिए, आपको याद होगा कि क्वाड्रेटिक में यदि a प्लस आयोटा b एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका कॉन्जुगेट होता है a माइनस आयोटा b एंड वाइस वर्सा। सो दैट्स योर कॉन्जुगेट पेयर। ठीक है, तो किसी भी रियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए इमेजिनरी रूट सदैव ही कॉन्जुगेट पेयर में एग्जिस्ट करेंगे, एंड दिस स्टेटमेंट इज ट्रू for any, actually for every real polynomial equation। now it's not only for quadratic। देखिए, ये जो स्टेटमेंट है imaginary roots always exist in conjugate pair, ये ट्रू है आपका 4 डिग्री 5 डिग्री 10 डिग्री 20 डिग्री 31 डिग्री किसी भी डिग्री का पॉलिनोमियल इक्वेशन है यदि इमेजिनरी रूट्स हैं, और पॉलिनोमियल आपका रियल पॉलिनोमियल है तो रियल पॉलिनोमियल इक्वेशन तो कॉन्जुगेट में ही आपके, मतलब कॉन्जुगेट पेयर में ही आपका जो इमेजिनरी रूट्स हैं वो एग्जिस्ट करेंगे। सो फॉर एवरी रियल पॉलिनोमियल इक्वेशन इमेजिनरी रूट्स एग्जिस्ट इन कॉन्जुगेट पेयर। सो इमेजिनरी रूट्स एग्जिस्ट इन कॉन्जुगेट पेयर। ओके, अब हाउ कैन इट हेल्प अस? सो देखिए, ये हमें कैसे सहायता हमारी कर सकता है, वो ऐसा है कि यदि हम आपको यहां पर कहें कि भाई आपका ये कोई पॉलिनोमियल इक्वेशन है, मान लीजिए हमने आपसे कहा लेट x रेज टू द पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस या प्लस 3 इक्वल टू 0। मान लीजिए ये आपका एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है, ऑफ कोर्स रियल है, ठीक है, डिग्री 4 है। अब यहाँ पे क्या क्या चीज देखिए, विदाउट इवन थिंकिंग ऑफ सॉल्विंग द इक्वेशन, आई डोंट नो विल वी बी एबल टू सॉल्व इट और नॉट, हमने रैंडमली कोई 4 डिग्री का इक्वेशन लिख दिया है। आई वुड हैव रिटन ax रेज़ टू पावर 4 प्लस bx क्यूब, जनरल भी लिख सकते थे। पॉइंट ऑफ डिस्कशन ये है कि हम इसके बारे में क्या क्या कह सकते हैं, What do we know about it? ठीक है, तो इसके बारे में हम क्या क्या जानते हैं और क्या क्या कह सकते हैं बच्चों। तो वो ये है कि मान लीजिए आपका ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है, चूंकि डिग्री 4 है, क्योंकि डिग्री 4 है, हमें पता है इमेजिनरी रूट्स हमेशा ही पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं, मतलब इवन नंबर में ही एग्जिस्ट करेंगे, मतलब या 2 या 4। ठीक है, सो इसके लिए हम यहां पे कह सकते हैं it may have either
समझिएगा, 4 रियल और 2 रियल और no real roots. There can't be fourth possibility as far as real roots are concerned. बात समझ में आ गई? ये चारों रूट्स रियल होंगे, क्यों? क्योंकि एक भी इमेजिनरी ना हो, जीरो इज एन इवन नंबर। या दो रूट्स रियल होंगे तो दो इमेजिनरी होंगे, क्योंकि दो आपके इमेजिनरी जो रूट्स हैं वो पेयर्स में ही एग्जिस्ट कर सकते हैं। या एक भी रियल नहीं होगा, चारों के चारों इमेजिनरी रूट्स होंगे और दो पेयर, आपको दो डिफरेंट पेयर्स मिल जाएंगे, ठीक है। बट हैड दिस इक्वेशन बीन ऑफ ऑड डिग्री, मान लीजिए हम ऑड डिग्री की इक्वेशन लिख लेते हैं, एक्स क्यूब प्लस एक्स फोर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0 मान लीजिए, ठीक है। ये और डिग्री की इक्वेशन हमने कंसीडर किया। यहां पर एक स्टेटमेंट जो यूनिवर्सली ट्रू है वो ये है, दिस इक्वेशन हैज एटलीस्ट व्हाट बच्चों, 1 रियल रूट। ऑल ऑफ यू मस्ट एग्री टू इट, इजंट दैट? मान लोगे आप लोग ये बात, ठीक है, कि इसका कम से कम एक रियल रूट होगा। रीजन क्लियर है, सिंपल है, वो ये है कि रूट्स जो हैं वो इवन नंबर में, कॉन्जुगेट रूट इमेजिनरी रूट्स जो हैं वो इवन नंबर में एग्जिस्ट करते हैं। तो चूंकि डिग्री 5 है यहाँ पे और डिग्री का पॉलिनोमियल, रियल पॉलिनोमियल इक्वेशन है, तो इट्स नॉट पॉसिबल कि पांचों के पांचों आपके रूट्स इमेजिनरी हो जाएं। एट मोस्ट यू कैन हैव 4 इमेजिनरी रूट्स, hence 1 real root is going to be for sure for an odd degree equation. तो जो स्टेटमेंट आपको दिमाग में रखना है वो ये है कि every odd degree real polynomial equation has at least 1 real root. You can't say anything like that for even degree polynomial equation. ठीक है, तो ये हो गया आपका यहाँ पे डिस्कशन डिस्क्रिमिनेंट से रिलेटेड। लेकिन डिस्क्रिमिनेंट देखिए, ये तो एक इमेजिनरी रूट्स और इसके पेयर मतलब नंबर्स पे आ गया। एक क्वेश्चन जो आपको डिस्क्रिमिनेंट पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है वो ये है कि मान लीजिए हमने आपसे कहा कि लेट ए एंड बी बिलोंग्स टू द सेट ऑफ 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, एंड रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 आर इंटीग्रल रूट्स है। इंटीग्रल रूट्स का मतलब रूट्स आर इंटीजर्स एक्चुअली, ठीक है। तो फाइंड पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ ए एंड बी, ठीक है। तो हमें यहां से चाहिए, वी हैव टू फाइंड पॉसिबल पेयर ऑफ ए एंड बी, ये है क्वेश्चन। तो पहली चीज इंटीग्रल रूट्स मतलब एज आई सेड रूट्स आर इंटीजर्स, ठीक है। अब यहां पे देखिए इसका डिस्कशन का एक पर्पस है, पर्पस ये है कि रूट्स आर इंटीजर्स, इंटीजर रूट्स की कंडीशन क्या है, ठीक है। तो उसकी नेसेसरी कंडीशन, रादर आई विल से सफिशिएंट कंडीशन, जस्ट अ मिनट। देखिए इसके इंटीग्रल रूट्स, किसी भी रियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इंटीजर हो, इसकी सफिशिएंट कंडीशन क्या है? तो इसकी सफिशिएंट कंडीशन ये होती है a इज इक्वल टू 1। मतलब सफिशिएंट का मतलब जो हम कंडीशन लिखने जा रहे हैं, यदि ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो रूट्स आपके जो हैं वो इंटीग्रल होंगे, ठीक है। बट दैट डजंट से कि ये नहीं हुई तो क्या, तो भी हो सकते नहीं हो सकते, डिपेंड्स ऑन द इक्वेशन, ठीक है। तो a इज इक्वल टू 1 एंड द डिस्क्रिमिनेंट is a perfect square, and when I say it's a perfect square, what we mean here is perfect square of a rational number. Of course आप 7 को थोड़ी किसी का perfect square कहोगे, ठीक है, आप 9 को कहोगे because it's a perfect square of 3 here, ठीक है, या 1/4 को कहोगे 1/2 का whole square, ठीक है। तो rational number का perfect square होना चाहिए। If a is equal to 1 and d is a perfect square of a rational number, then roots are for sure integers. Roots are integers. अच्छा हाँ, इसके साथ साथ गिवन एक और कंडीशन है, वो ये है कि बी एंड सी मस्ट बी इंटीजर्स। गिवन बी एंड सी मस्ट बी इंटीजर्स, ठीक है। तो ऑफ कोर्स माय रेफरेंसेस फॉर द जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो ए एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, बी और सी इंटीजर्स होने चाहिए, और उसके साथ साथ जो डी है वो आपका परफेक्ट स्क्वायर हो, तो ये पक्का है कि रूट्स रियल होंगे। अब देखिए यहाँ पे ए और बी जो है इस क्वाड्रेटिक में, दे बिलोंग टू दिस सेट एंड द सेट कंटेन्स ओनली नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5, हेंस ए एंड बी आर इंटीजर्स। और जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो 1 है, तो ये कंडीशन फुलफिल है। तो दिस इज द ओनली कंडीशन विच वी नीड टू अप्लाई हियर। सो देयरफॉर अब आप कहोगे फॉर इंटीग्रल रूट्स,
भाई एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ऑलरेडी 1 है, बाकी कोफिशिएंट्स इंटीजर हैं, तो एक ही कंडीशन बची ना बच्चों, क्या d आपका परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, और d है a स्क्वायर माइनस 4b। नाउ दैट मस्ट बी अ परफेक्ट स्क्वायर। अब बस आपको a और b के वो कॉम्बिनेशन ढूंढने हैं, आप लोग ढूंढ लोगे जिसके लिए हमें a और b की जिसके लिए d आपका परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। फॉर एग्जाम्पल पहला केस जो बन रहा है वो हमें दिख रहा है a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 1। क्यों? क्योंकि इससे आपका जो d है वो 0 आ जाएगा, एंड दैट्स अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 0 ऑफ कोर्स। ठीक है, नेक्स्ट इज a यदि 3 है तब देख लेते हैं, a 3 हो गया तो b 1, b को 1 रखेंगे तो 9 माइनस 1 नहीं काम करेगा। ठीक है, b को 2 रखेंगे, यस इट विल वर्क बिकॉज 9 माइनस 8 इज 1, तो यहां से d आपका 1 आ जाएगा, दैट्स अगेन अ परफेक्ट स्क्वायर। लाइकवाइज यू नीड टू काउंट इट नाउ। अब ऐसे ही आप लोग फिर करते चले जाओगे, इफ यू विश एक और कर देते हैं अपन। तो मान लीजिए फिर हमने a को 4 रखा, ठीक है, a को 4 रखा तो b यदि 4 है तो 0 हो गया तो भी काम करेगा, so d is equal to 0, that's okay। और a को 4 रखा, 16, is there any other possibility? 3, yes, 16 minus 12, so a is equal to 4 and b is equal to 3, now that's also okay because that gives you 4 and that's again a perfect square। So like this you can count फिर d को आप एक बार आप a को 5 भी रखेंगे एंड आई थिंक हाँ 5 ही लास्ट है। ठीक है, तो इस तरह से फिर आप इसे यूज कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट थी ये कंडीशन बच्चों, इंपॉर्टेंट था ये समझना कि d ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 इक्वल टू 0 के बियॉन्ड भी कुछ हो सकता है, और वो ये था आपका। ठीक है, सो दैट वाज द डिस्कशन ऑन डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक। तो अभी तक जो हम लोगों ने डिस्कस किया वो ऑलमोस्ट ठीक है, ये वाला पार्ट डिफरेंट है ना, और जो हम लोगों ने जनरल पॉलिनोमियल के रिलेशंस लिखे वो भी थोड़ा सा अलग सा था, अदरवाइज सब आपको पहले से पता रहा होगा बच्चों। ठीक है, सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट हियर। सो मूविंग अहेड नाउ, देखिए अब जो अगला पोर्शन है वो है डिस्कसिंग द कर्व्स ऑफ क्वाड्रेटिक, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट वन। ठीक है, इसका आप तो जबरदस्त यूज आप पाओगे पूरे कैलकुलस में और मतलब पूरे मैथमेटिक्स में बच्चों, कि हम कर्व ऑफ क्वाड्रेटिक को कैसे किस प्रकार से यूज कर सकते हैं, कैसे यहाँ पे इसको आगे समझने के लिए भी यूज करते हैं। ठीक है, तो पहले तो हमें शायद आप लोगों को पता होगा, याद होगा कि जो कर्व क्वाड्रेटिक का कर्व है वो एक वर्टिकल पैराबोलिक शेप होता है। ठीक है, तो शेप इज लाइक अ बाउल शेप है, तो ये एक है जब ये ओपन अपवर्ड क्वाड्रेटिक है, ठीक है, या ओपन अपवर्ड कर्व है। ये कब पॉसिबल है? जब a आपका पॉजिटिव होता है, a बोले तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो a पॉजिटिव के लिए ये कर्व, और जब a निगेटिव है आपका, ठीक है, तो कर्व आपका ओपन डाउन होता है। ये एक इंफॉर्मेशन है, देखिए दो ही इंफॉर्मेशन है हमारे लिए जो क्वाड्रेटिक के कर्व के लिए इंपॉर्टेंट हैं। कौन कौन सी? पहला कर्व ओपन अप है ओपन डाउन, तो वो तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट डिसाइड कर देगा। दूसरा है वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स, शेप हमारे लिए इंपॉर्टेंट, बिकॉज शेप ऑब्वियसली बाउल शेप है, बस आपको ये याद रखना है। ठीक है, बाकी अब शेप ही भूल गए तो फिर बात ही खत्म हो गई। तो शेप तो बहुत ही नेचुरल है, आपको याद ही रहना चाहिए। बाकी सिर्फ दो ही इंफॉर्मेशन है, और वो वर्टेक्स क्या है? वर्टेक्स आर दीज पॉइंट्स। कौन से पॉइंट्स? जहां से कर्व टर्न ले रहा है, ये कर्व नीचे आया फिर यहां से घूम गया तो वर्टेक्स के बाद ऊपर हो जाएगा, या नीचे से ऊपर आया फिर वापस नीचे चला गया, वर्टेक्स इज द टर्निंग पॉइंट। ठीक है, तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स, तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके -b/2a माइनस d/4a। ये वर्टेक्स के आपके कोऑर्डिनेट्स हैं जो कि यहां लिखे हुए हैं, आई रोट देम सेपरेटली आल्सो। तो वर्टेक्स ऑब्वियसली दोनों में से कुछ भी रहे, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स लिखने का तरीका वही है। ठीक है, तो ये हो गया आपका यहां पे कर्व ऑफ द क्वाड्रेटिक। आई बिलीव सिंपल है। अच्छा हाँ, और एक चीज और, कर्व जहां पे देखिए समझिएगा, मान लीजिए ये जो पॉइंट्स हैं इनकी क्या इंपॉर्टेंस है? कौन से पॉइंट्स? जिन पॉइंट्स पे जो आपका कर्व है वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। सो द पॉइंट्स वेयर the curve of quadratic or any polynomial intersect the x-axis are the roots of its corresponding equation, isn't that? तो यदि अब हम यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब जो पॉलिनोमियल का कर्व आपने बनाया है उसका करस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिख दें, तो इसके रूट्स की यदि हम बात करें, हम कहें भैया ये अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, ठीक है, तो मतलब वो रूट्स आप कर्व की सहायता से यदि देखना चाहेंगे तो कहाँ प्राप्त होंगे? तो वो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन हैं जहां पे कर्व आपके एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, चाहे यहां हो चाहे ये यहां हो बच्चों। ठीक है, अब यहां पे देखिए क्या क्या चीजें हम और समझ सकते हैं। पहली चीज जो आपका जो डिस्क्रिमिनेंट बताता है वो आपको कर्व भी बताएगा, मतलब नो रियल रूट, 2 रियल रूट्स एंड 1 रियल एंड लाइक आइडेंटिकल रूट्स।
ठीक है, ये कंडीशन क्या है, ये है नो रियल रूट की कंडीशन। व्हाई? बिकॉज कर्व ऑफ क्वाड्रेटिक इज नॉट इंटरसेक्टिंग और टचिंग दी एक्स एक्सिस। तो ना टच कर रहा है ना इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं है, कोई पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट नहीं है, मतलब नो रियल रूट। तो ये कंडीशन कब होती है, ये आती है ऑफ कोर्स जब डी आपका लेस देन 0 होगा। ठीक है, और ये जो कंडीशन है ऑफ कोर्स यू कैन सी हियर द कर्व इज इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, सो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स की कंडीशन हो गई डी ग्रेटर देन 0। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज आप देख पा रहे हैं जो कर्व है वो एक्स एक्सिस को जस्ट टच कर रहा है, तो टच कर रहा है तो एक ही रूट होगा d इक्वल टू 0। तो ये एक छोटा सा एप्लीकेशन है जहां पर यदि आपको कर्व दे दिया जाए तो आप कर्व की सहायता से नंबर ऑफ रूट्स जज कर सकते हैं। अब कोई भी पॉलिनोमियल, मतलब कैसा भी पॉलिनोमियल इक्वेशन हो, आपको कहा जाए भैया ये कर्व है, ठीक है, कितने रियल रूट्स दिख रहे हैं या कितने रियल रूट्स हैं इसके करस्पॉन्डिंग इक्वेशन के होंगे, तो आप कहोगे अच्छा ये तो पक्का 1 2 3 4 5 रियल रूट्स इस पॉलिनोमियल इक्वेशन के होंगे ही होंगे। ठीक है, तो अब डिग्री कितनी होगी पॉलिनोमियल इक्वेशन की, समझिएगा। तो जो रूट्स दिखे रहे हैं एज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दे आर रियल रूट्स, दैट डजंट मीन कि इतने ही रूट्स हैं। क्यों? क्योंकि हो सकता है इमेजिनरी रूट्स हों जो कि ऑब्वियसली आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की तरह से नहीं दिखेंगे। तो आप कर्व से डिग्री नहीं प्रेडिक्ट कर सकते, ध्यान से समझिएगा, कर्व से डिग्री नहीं प्रेडिक्ट कर सकते। हाँ, आप कर्व से रियल रूट्स प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे आप ये कहेंगे जो इसके पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री कम से कम 5 होगी, क्योंकि 5 रूट्स में दिख रहे हैं, बाकी जितने इमेजिनरी हो तो उसके अकॉर्डिंगली आपकी डिग्री बढ़ जाएगी। ठीक है, सो मिनिमम 5 इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल जिसके आपके ये कर्व हमने बनाया है यहाँ पे। ठीक है, तो ये एक छोटा सा एप्लीकेशन हो गया कर्व का एप्लीकेशन हम लोग अभी आगे भी देखेंगे, सो एज टू जज द रेंज ऑफ द क्वाड्रेटिक। ठीक है, बट अभी ये एक एप्लीकेशन है जहां हम रूट्स भी जज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द कर्व ऑफ पॉलिनोमियल विद रिस्पेक्ट टू द एक्स एक्सिस बच्चों। ठीक है, अब इसी पे देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन यदि हम फ्रेम करें, ये एक्स एक्सिस, ऑफ कोर्स दिस इज वाई एक्सिस हियर, हमने यहां पे एक कर्व बनाया और कर्व बनाया ये क्वाड्रेटिक का कर्व है, y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये क्वाड्रेटिक का कर्व है। ठीक है, नाउ इफ आई क्लेम दैट द रूट्स ऑफ लेट्स से अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ ax स्क्वायर, इसकी करस्पॉन्डिंग जो इक्वेशन है बच्चों, उस इक्वेशन के हमने मान लिया ये 2 रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा। अब आप ये बताइए कि हम देखिए जो हम लिखने जा रहे हैं इसके साइन क्या हैं। कैन वी हैव द साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा? कैन वी हैव द साइन ऑफ अल्फा इनटू बीटा? डू वी हैव द साइन ऑफ अल्फा ए हियर? ए का साइन है क्या अपने पास? ठीक है, डू वी हैव द साइन ऑफ ए हियर? ए बोले तो क्वाड्रेटिक का जो एक्स स्क्वायर के टर्म है उसका कोफिशिएंट। डू वी हैव द साइन ऑफ बी हियर? डू वी हैव द साइन ऑफ सी हियर? सब कुछ आपको ये कर्व बताएगा। कैसे बताएगा? लेट अस सी इट क्विकली, जल्दी से देख लेते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले अल्फा और बीटा, मान लीजिए हमने कहा भाई जो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन है हमें दिख रहे हैं विद एक्स एक्सिस, वही तो रूट्स हुए। हमने क्या दिया भाई, ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया। अब कर्व को यूज करिए, ऑब्वियसली अल्फा निगेटिव है, बीटा पॉजिटिव है, एक रूट पॉजिटिव एक निगेटिव, तो प्रोडक्ट तो निगेटिव हो गया फॉर श्योर, एक डन, ये तो खत्म। सम ऑफ रूट्स, अब देखिए अल्फा निगेटिव है बट छोटा है मैग्नीट्यूड वाइज, बीटा पॉजिटिव है बट इन कंपैरिजन टू अल्फा मैग्नीट्यूड वाइज काफी बड़ा है। तो ऑफ कोर्स अल्फा प्लस बीटा इज गोइंग टू बी पॉजिटिव। आई बिलीव आप सब एग्री कर रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि बीटा एज यू कैन सी इन द फिगर इन कंपैरिजन टू अल्फा इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड इज फार बिगर देन अल्फा हेयर। ओके, अब ए क्या है? ए तो सबको दिख रहा है, ओपन अपवर्ड क्वाड्रेटिक है तो ए पॉजिटिव है, ये भी डन। बी कैसे आएगा या सी कैसे आएगा? देखिए सी को आप कर्व से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कैसे? सी यहां पे ये जो आपका पॉलिनोमियल है, मान लीजिए हमने कहा आपसे एफ ऑफ एक्स इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब आप ये बताइए ये जो फंक्शन एफ एक्स है, फॉर विच वैल्यू ऑफ एक्स will it give us the value c? x की क्या वैल्यू हम यहां सब्स्टिट्यूट करें कि f of x हमें वैल्यू c दे दे बच्चों? तो वो वैल्यू है पुट x is equal to 0, मतलब f of 0 जो है वो c है। ठीक है, ये बात समझ गए? अब आप बताइए इस फिगर में xy प्लेन पे x0 कहां होता है?
x 0 होता है y एक्सिस पे, तो y एक्सिस पे मतलब जहां पे कर्व y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है ये पॉइंट है आपका 0, c। बताइए c पॉजिटिव की निगेटिव? तो ऑफ कोर्स दिस इज बिलो द ओरिजिन, सो c इज निगेटिव हियर, तो आपका c भी निगेटिव होगा। अब बचा सिर्फ b। b के लिए हम क्या करेंगे? b के लिए हम अल्फा प्लस बीटा का प्रयोग कर लेंगे, माइनस b बाई ए। माइनस b बाई ए जो है वो पॉजिटिव है। अब ये देखिए कि a ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो माइनस b को क्या होना होगा? पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव बाय पॉजिटिव का रेशियो ही आपको पॉजिटिव दे सकता है। तो माइनस b पॉजिटिव, इसका मतलब ये हुआ, अभिप्राय ये हुआ कि b को निगेटिव होना होगा, एंड दैट्स इट। सो दैट्स द यूज ऑफ कर्व। सी देखिए कितनी आसानी से ये कर्व को यदि हम समझ हैं, क्या क्या इंफॉर्मेशन है इस कर्व में, ठीक है, इसको यदि हम समझ पाते हैं तो देखिए ये सारी की सारी चीजें हम सिर्फ इस एक कर्व की इंफॉर्मेशन से निकाल पाए बच्चों, ठीक है। सो ये है इंपॉर्टेंस ऑफ कर्व। क्वाड्रेटिक का कर्व आप बिल्कुल दिमाग में रखें, उसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स माइनस b बाई 2a माइनस d बाई 4a आपके फिंगर टिप पे होने चाहिए बच्चों, ठीक है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और एप्लीकेशन ऑफ कर्व को एक बार और आगे डिस्कस करते हैं। रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक निकालने में भी कर्व को देखिए, कर्व की अंडरस्टैंडिंग यहाँ बहुत हेल्पफुल है, बाकी कुछ नहीं। रेंज तो आप वैसे भी याद कर सकते हो कि हाँ भाई ये है तो ये है, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, बट इफ यू अंडरस्टैंड द कर्व देन इसमें याद करने ऐसा कुछ नहीं है। होता क्या है, यदि a पॉजिटिव है, a पॉजिटिव का मतलब कर्व इज ओपन अप बच्चों, isn't that? कर्व यदि ओपन अप है तो मिनिमम वैल्यू आपको कहां दिख रही है? ऑफ कोर्स मिनिमम वैल्यू इज एट द पीक हियर, ये जो वर्टेक्स है, नॉट द पीक रादर इट्स द वर्टेक्स हियर, ठीक है। वर्टेक्स पे आपको ये कर्व जो है वो मिनिमम वैल्यू देगा, वो है माइनस b बाई 2a ऑब्लिक माइनस d बाई 4a कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स हियर, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू की बात हमने क्यों नहीं की? क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे सिर्फ मिनिमम वैल्यू की बात की गई है यदि a पॉजिटिव है। तो बात सीधी सी है, ओपन अपवर्ड क्वाड्रेटिक है बच्चों, ओपन अपवर्ड क्वाड्रेटिक है, इट विल गो टिल इंफिनिटी, ये इंफिनिटी तक जाएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू इंफिनिटी और मिनिमम वैल्यू माइनस इंफिनिटी डजंट मेक एनी सेंस टू मी, ठीक है। मैक्सिमम इंफिनिटी मिनिमम माइनस इंफिनिटी डजंट मेक एनी सेंस, इसलिए हमने यहाँ पे मैक्सिमम की क्या डिस्कशन नहीं रखा। तो वर्टेक्स जब आपका वो पॉइंट है जहां पे ये क्वाड्रेटिक का कर्व ओपन अपवर्ड कर्व मिनिमम वैल्यू लेगा, ठीक है। अब वर्टेक्स एब्सिसा क्या है? माइनस b बाई 2a, मतलब जब x की वैल्यू माइनस b बाई 2a है तब आपका कर्व मिनिमम वैल्यू लेगा। सो मिनिमम वैल्यू ऑफ fx अकर्स एट x इज इक्वल टू माइनस b बाई 2a। मिनिमम वैल्यू माइनस b बाई 2a पे आएगा और मिनिमम वैल्यू होगी कितनी? वो होगी माइनस d बाई 4a। ये बात समझ, आप कनेक्ट को समझिए। कोई भी आपका पॉइंट होता है वो है x, y। x वो कोऑर्डिनेट है जो आप असाइन करते हैं फंक्शन को, और y वो कोऑर्डिनेट है जो फंक्शन आपको वैल्यू देता है। तो जब आपने फंक्शन में मतलब क्वाड्रेटिक में x की जगह माइनस b बाई 2a रखा तो क्वाड्रेटिक ने आपको कौन सी वैल्यू दी? वो दी माइनस d बाई 4a। तो मिनिमम वैल्यू इज माइनस d बाई 4a और मिनिमम वैल्यू आएगी कब? जब x माइनस b बाई 2a होगा, ठीक है। लाइकवाइज जब a आपका निगेटिव है, a निगेटिव है तो कर्व आपका ओपन डाउन है, ओपन डाउन है तो मिनिमम वैल्यू डजंट मेक एनी सेंस, क्योंकि वो माइनस इंफिनिटी तक नीचे होती चली जाएगी, ठीक है। इट विल गो टू माइनस इंफिनिटी। तो यहां पे व्हाट मेक सेंस इज द मैक्सिमम वैल्यू विच अगेन अपीयर्स at the vertex which is the peak of the curve, isn't that? अब चूंकि वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स तो वही है माइनस b बाई 2a माइनस d बाई 4a, इसलिए मैक्सिमम वैल्यू जो है वो अकर करती है माइनस b बाई 2a पे, और मैक्सिमम वैल्यू होगी कितनी? वो है माइनस d बाई 4a बच्चों, ठीक है। सो अगेन सी, यदि आप कर्व को समझ गए हैं तो ये आपको बिल्कुल याद समझ में आ जाएगा, दिमाग में बैठ जाएगा, ये कर्व की इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो चलिए लेट्स हैव 1 or 2 क्वेश्चंस ऑन बेस्ड ऑन दिस, देन वी विल मूव अहेड इन द डिस्कशन ऑफ द टॉपिक।